कहानी कुछ यूं है कि एक राजा के सभी बच्चे बचपन में ही मर जाते थे, लेकिन एक दिन उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। जब वह दुनिया में आई तो हकीमों और आलिमों ने राजा से कहा कि अगर वह चाहता है कि उसकी बेटी जिंदा रहे तो उसे जमीन के नीचे एक गड्ढे में रखा जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। राजा को यह सलाह पसंद आई और तुरंत जमीन के नीचे एक गड्ढा खुदवाया गया, जिसकी हर दिशा में पहरे बिठाए गए। शहजादी को वहां रखा गया और एक दाई नियुक्त की गई जो रोज सुबह और शाम उसके लिए खाने का इंतजाम करती। यूं वक्त गुजरता गया और वह 15 साल की हो गई। उसका हुस्न बेमिसाल था। एक दिन वह जमीन के नीचे की कैद से ऊब गई। उसने वहां रखी सभी कुर्सियां इकट्ठा की, उनके जरिए ऊपर चढ़ी और शीशे की छत तोड़ दी। जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, उसने एक विशाल समुंदर देखा। सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती तो पानी इतना चमकता था कि आंखें चौंधिया जाती थीं। वह हैरान होकर कहने लगी, अगर जमीन की कोई तह है तो उसका कोई ऊपर भी होना चाहिए। वह काफी देर तक इस मंजर में खोई रही, फिर नीचे उतर आई। जब उसकी आया ने टूटा हुआ शीशा देखा तो घबरा कर पूछने लगी, उफ अल्लाह, ये शीशा किसने तोड़ा है? शहजादी गुस्से में बोली, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा अब यहाँ दम घुटता है, मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है। दाई ने राजा के पास जाकर शहजादी की बातें उसे बता दी। राजा ने दोबारा हकीमों से मशविरा किया, जिन्होंने कहा कि उसे धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकालो ताकि उसकी आंखें रोशनी की आदी हो सकें। फिर शहजादी को एक खूबसूरत गुलाबों से भरे बाग में ले जाया गया। वहां चलते चलते शहजादी ने समुंदर को देखा और गहरी सोच में डूब गई। फिर वह अपने पिता के पास गई और बोली, अब्बा जान, मेरे लिए समुंदर पर एक शीशे का महल बनवाइए, जिसमें सोने और हीरों की कुर्सियां हों और कीमती कढ़ाई वाला फर्नीचर हो। अगर आपने न बनवाया तो मैं अपनी शक्ल आपको कभी न दिखाऊंगी। राजा ने बेटी के दुख से प्रभावित होकर मुल्क के बेहतरीन शीशा साजों को बुलवाया। एक पूरा साल गुजर गया और महल तैयार हुआ, इतना हसीन और चमकदार कि देखने वाले हैरान रह गए। उसकी रोशनी से दुनिया जगमगा उठी। शहजादी ने अपनी कनीजों को साथ लिया और धूमधाम से शीशे के महल में दाखिल हुई। लोग दूर दूर से इस अजीबोगरीब महल को देखने आने लगे, कोई कश्ती में, कोई जहाज पर। क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी को आगे भी बढ़ाया जाए? एक दिन यमन के शहजादे ने उस महल के बारे में सुना और अपने वालिद से वहां जाने की इजाजत मांगी। शहजादा अपने साथियों के साथ समुंदर का सफर करने लगा। कई दिनों के बाद उन्होंने दूर से चमकता हुआ महल देखा। उधर शहजादी ने महल से झांका और जहाज को देखा। उसने शहजादे को देखा, जवान, रोशन चेहरे वाला, जैसे चांद की 14वीं रात, और फौरन दिल दे बैठी। शहजादे ने भी उसे देखा। शहजादा शहजादी को देखते देखते सो गया। जब होश आया तो वह जा चुकी थी। उसके दीदार की तमन्ना में वह वापस लौट गया। शहजादी टूट चुकी थी। उसने रोना बंद न किया। वह अपने पिता के पास गई और कहा, अब्बा जान, मेरे लिए एक ऐसा जहाज बनवाइए जो खालिस हीरों का हो, जिसकी केबिन कीमती पत्थरों से आरास्ता हो, स्तंभ याकूत के हो। 2 साल बाद जहाज तैयार हो गया। शहजादी अपनी कनीजों और साथियों के साथ उस हीरों से बने शानदार जहाज पर सवार हुई। उस दिन शहजादी ने कप्तान का रूप धारण किया। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, कप्तान, कप्तान। अब वह एक बावकार कप्तान बन चुकी थी। शहजादी यमन पहुंची, जहां उसने रात के लिए अपना जहाज लंगर इंदाज किया। लोग दूर दूर से उस जहाज को देखने आए, और जब यमन के राजा को पता चला कि एक गैर मामूली जहाज उनके साहिल पर आया है, तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। जब कप्तान, जो असल में शहजादी थी, ने सुना कि बादशाह उसके हीरों से बने जहाज को देखने आ रहा है, तो उसने अपने तमाम अमले को जर्द रंग के लिबास पहनने का हुक्म दिया। जब बादशाह की कश्ती पहुंची तो अमले ने उसे इंतहाई अदब व एहतराम के साथ खुशामदीद कहा और उसे कप्तान के कमरे तक ले गए। वहां उसे काफी पेश की गई। बादशाह इस शानदार जहाज और मेहमान नवाजी पर हैरान रह गया। फिर वह खुशी खुशी अपने महल लौट गया। जब शहजादे को ये सब मालूम हुआ तो उसका ताज्जुब और बढ़ गया। वह एक कश्ती में सवार होकर जहाज की तरफ रवाना हुआ। कप्तान ने इस बार अमले को सफेद लिबास पहनने का हुक्म दिया।
जैसे ही शहजादा पहुंचा, अमले ने अदब से उसका इस्तकबाल किया और उसे कप्तान के कमरे में ले जाया गया। शहजादे ने कई सवाल किए, मगर कप्तान ने अपनी असली पहचान जाहिर न की। शहजादा उस नौजवान कप्तान के हुस्न और वकार से बेहद मुतासिर हुआ और उसकी नजरें उससे हट न सकीं। शाम हुई तो दिल गिरफ्तार होकर शहजादा महल वापस लौट गया। बाद में कप्तान ने एक मकामी अफसर की मदद से जहाज को मुनासिब तौर पर बंदरगाह पर लंगर इंदाज किया। शाही महल के करीब एक आलीशान महल किराए पर लिया गया और शहजादी अपने साथियों के साथ वहां कयाम पजीर हो गई। अगली सुबह शहजादा उस जगह वापस आया जहां जहाज खड़ा था, मगर अब वह गायब हो चुका था। मायूसी में उसने जमीन पर सर मारा और जोर जोर से रोने लगा। फिर वह अपने लाला के पास दौड़ा, जिसने उसे सारा माजरा सुनाया। थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिली और वह अपने बागीचे वाले कमरे की बालकनी से बाहर देखने लगा। सामने वाले नए महल की बालकनी पर उसे एक लड़की नजर आई। वह दुनिया की सबसे हसीन लड़की थी, जिसके बाल दोनों जानिब से चमेली की कलियों की तरह गूंथे हुए थे। शहजादा हैरत में डूब गया। यह तो मेरी शीशे के महल वाली शहजादी है। जब शहजादी ने देखा कि शहजादा उसे देख रहा है, तो वह फौरन अंदर चली गई। शहजादा महल के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा, दिल गिरफ्तार होकर कहता रहा, काश मैं उसे दोबारा देख सकूं। उस रात वह अकेला अपने कमरे में बैठा चुपचाप रोता रहा। अगली सुबह शहजादा बागीचे में गया, मगर वहां कोई न था। दिल में बेकरारी बढ़ती गई और आखिरकार वह अपनी माँ के पास गया, दिल की हालत बयान की और अपने इश्क का हाल सुनाया। एक कीमती हीरों से जड़ी जूती माँ के हवाले की और कहा, यह उस लड़की को दे दीजिए। महारानी ने दिल पर जबरदस्ती करते हुए लड़की के महल का रुख किया और तोहफा पेश किया, मगर लड़की ने जूतियां लेने के बाद बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उन्हें बावर्ची खाने की लौंडियों को दे दिया। महारानी महल वापस लौटी और शहजादे को हकीकत बताई। शहजादा टूट गया, रात भर आंसू बहाता रहा। सुबह फिर माँ के पास गया, इजाजत चाही कि कोई और तरीका आजमाया जाए। महारानी को याद आया कि उसके पास खानदानी मोतियों का एक नायाब हार है। बेटे की खातिर दिल पर पत्थर रखकर वह हार लेकर एक बार फिर लड़की के महल पहुंची। लड़की ने हार तो खामोशी से ले लिया, लेकिन अगले ही पल वह कीमती मोती पिंजरे में लटके एक तोते के आगे डाल दिए। तोता मजे से मोती चटक चटक कर खाता रहा। महारानी सन्न रह गई। महारानी ने लड़की से गुजारिश की कि वह सिर्फ एक बार दीदार करा दे, तो लड़की ने शर्त रखी कि एक सोने का पुल बनवाया जाए जो चारों तरफ असली गुलाबों से सजा हो और शहजादा उसके एक सिरे पर खड़ा हो, तब वह आएगी। शहजादा फौरन तैयार हो गया। सोने का पुल बना, गुलाब बिखेरे गए। शहजादी अपनी दिलकश स्याह मखमली लिबास में गुलाबों के बीच जैसे किसी और दुनिया से आई हो, पुल पर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। शहजादा बोला, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? शहजादी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है और तुमने यह साबित भी किया, लेकिन मैं यह फैसला अकेले नहीं कर सकती। अगले दिन शहजादा शहजादी के साथ उसके महल गया और बादशाह के सामने अपने दिल की बात रखी। बादशाह ने अपनी बेटी की खुशी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ। फिर एक शानदार शादी की तैयारी शुरू हुई। महल को सोने, चांदी और हजारों गुलाबों से सजाया गया। गाने, खुशबुओं से महकती फिजा और मुल्क भर से आए मेहमानों ने इस मौके को नाकाबिल फरामोश बना दिया। शहजादी ने नीले और सुनहरी लिबास में चमकते हुए जलवा दिखाया और शहजादा नफीस शाही लिबास में किसी शहजादे की बजाय एक ख्वाब सा लग रहा था। शादी 40 दिन और 40 रात चली और आखिरकार मोहब्बत, इज्जत और अज़्म के साथ एक हसीन अंजाम तक पहुंची। यह न सिर्फ दिलों का मिलन था, बल्कि खानदानों का, इज्जत का और वफादारी का भी बंधन था। यूं वह कहानी जो दर्द से शुरू हुई, खुशियों की रोशनी में मुकम्मल हुई।